आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म कैसे भरना है, फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दोनों का फॉर्म भरना चाहते हो साथ में, तो वो आप कैसे करोगे। आज के वीडियो में फुल एंड फाइनल हम अपना जो फॉर्म है उसे फुल एंड फाइनल कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है एम्स बीएससी नर्सिंग का, एम्स पैरामेडिकल का, पोस्ट बेसिक का, या फिर आप दोनों का भरना चाहते हो तो कैसे भरोगे, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। एप्लीकेशन फॉर्म 2 स्टेप में भरा जाता है। मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, पर हो सकता है कुछ बच्चे नए हो, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। 2 स्टेप में फॉर्म फिलअप किया जाता है। एक होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है फाइनल रजिस्ट्रेशन। बेसिक रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं करोगे तब तक आप फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और अगर ऐसा सोच रहे हो कि बेसिक और फाइनल एक साथ ही कर ले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बेसिक वाला करने के बाद आपको कम से कम 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा, तभी आपका कोड जनरेट होगा, तभी आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो सबसे पहले अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, इसमें मैंने कंप्लीट बेसिक रजिस्ट्रेशन बताया है। ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए आप ये वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो में मैंने सभी डेट्स बता रखी हैं। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, दोनों वीडियो का लिंक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी फाइनल रजिस्ट्रेशन। आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया तो उसके बाद बारी आती है फाइनल रजिस्ट्रेशन की। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है या नहीं। तो देखो, इसका 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये कि आपका जो मेल आईडी है उस पे अप्रूवल मेल आ जाएगा, वहां पे बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड लिख करके आ जाएगा, और आपको आरयूसी यानी कि रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड लिख करके आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस अगर नहीं आती है आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास नहीं आ रही है बाई चांस, तो आपको रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड जनरेट करना पड़ेगा। कैसे जनरेट करना है वो मैं आपको बताऊंगी, और कब आप जनरेट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इतनी बात तो जानो कि अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके कम से कम 24 घंटे बाद ही आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, वरना ये प्रोसेस काम नहीं आएगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। मैंने काफी दिन पहले फॉर्म फिलअप किया था, तो मेरा जो आरयूसी कोड है वो मेल पे आ गया था, लेकिन उसे दिखाने के बजाय मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कि आप कैसे जनरेट करोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे जैसे प्रोसेस बता रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाना, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको टाइप करना है एम्स एग्जाम्स। अगर एम्स PAAR करते हो तो ज्यादातर जल्दी वो आता नहीं है साइट, इसलिए एम्स एग्जाम्स टाइप करना। इसके बाद आपको पहला लिंक दिख रहा होगा। अब देखो, वो चीज अपडेट कर दी गई है, जो पहले 2023 दिखा रहा था अब नहीं दिखा रहा है। अब आपको डायरेक्टली एम्स बीएससी कोर्सेज 2024 एंट्रेंस एग्जाम वाले लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जो कि नीचे आपको जस्ट दिख रहा है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ऐसा कुछ आपके सामने ओपन होगा। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो यहाँ से डायरेक्ट आप आरयूसी जनरेट कर लो अपना, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग इन करने के लिए सबसे पहले प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि अभी बेसिक पे ही हैं, अभी फाइनल वाला अप्रूवल आया नहीं है। बेसिक पे क्लिक करने के बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं। तो आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड तो है ही। वो रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन लिख रखा है उस पर आप डाल करके उसको आप लॉग इन कर देना। ठीक है, आपको ये जो एप्लीकेंट जोन है वहां से आपको लॉग इन कर लेना है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड डाल के। लॉग इन करने के बाद ऐसा कुछ पेज खुल करके आएगा। अब देखो, यहाँ से आपको एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि आपका कोड जनरेट हुआ है कि नहीं। अगर आपको मेल नहीं आया तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कोड है, यूनिक कोड है, वो जनरेट हुआ या नहीं। आप देख सकते हो आपके मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट या राइट जो भी आपको दिख रहा है, मेरे राइट हैंड साइड में मैं एरो से दिखा रही हूँ, वहां पे जनरेट कोड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका कोड जनरेट नहीं हुआ होगा तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको 24 घंटे का वेट करना होगा कम से कम।
मान लो आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन आज किया तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के कम से कम 24 घंटे बाद ही ये ऑप्शन आपको दिखेगा। तो ये ऑप्शन जब दिखेगा तभी आपका कोड जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये कोड आप 2-3 चीजों के लिए जनरेट कर सकते हो। इस कोड पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, ठीक है, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो तीनों में से आपको जिसके लिए करना है वो आप कर देना। आप 1 बाय 1 दोनों के लिए कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फिलहाल बीएससी नर्सिंग के लिए कर लिया, तो देखो ऊपर लिखा आ रहा है कि बीएससी नर्सिंग के लिए ये वाला यूनिक कोड है आपका। ठीक है, तो ये यूनिक कोड मुझे मिल गया, मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया, पासवर्ड मेरे पास पहले ही था, जो मेल पे आया था ना पासवर्ड, वही पासवर्ड हमें यूज करना है। तो ऐसा कुछ हो गया। अब सेम टू सेम आप दूसरा कोड जनरेट कर सकते हो दूसरे कोर्स के लिए। एक कोर्स के लिए एक ही कोड काम करेगा। ये बीएससी नर्सिंग के लिए हमने जनरेट किया। अगर आप पैरामेडिकल का भी भरना चाहते हो तो अगेन आप जनरेट कोड पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको पैरामेडिकल का ऑप्शन दिखेगा। पैरामेडिकल पे क्लिक करके आप अगेन जनरेट कोड कर सकते हो, जैसा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आप दोबारा कर सकते हो। और आप यहाँ से फीस भी देख सकते हो कि फीस कितनी लग रही है यूआर के लिए। ओबीसी, यूआर मतलब अनरिजर्व, जिसे जनरल कहते हो आप। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबकी फीस मैं दिखा दे रही हूँ। इतनी फीस आपकी लगने वाली है फाइनल रजिस्ट्रेशन में। यहाँ से आप कोड रीजनरेट करना सीख गए। अब आपको क्लिक करना है फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ कोड, जो आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और मेन स्क्रीन से भी कर सकते हो। हम यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट जब हम करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके सामने आ जाएगा। ठीक है, फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ कोड। जब तक आप कोड जनरेट नहीं करोगे तब तक फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ओके, तो अब आपको यहाँ क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी भरना है, अपना रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड जो अभी अभी आपने जनरेट किया वो भरना है। देखो, अगर बीएससी नर्सिंग वाला भरोगे तो बीएससी नर्सिंग वाला होगा, अगर पैरामेडिकल वाला भरोगे तो पैरामेडिकल वाला होगा। दोनों चाहते हो तो 1 बाय 1 दोनों करना पड़ेगा, इकट्ठे नहीं कर सकते। फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको अलग अलग दोनों के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखना। तो फिलहाल हम एक के लिए कर लेते हैं। फिलहाल मैं बीएससी नर्सिंग का आपको बता रही हूँ। सेम प्रोसेस आपके पैरामेडिकल के लिए होगी, बस कोड आपका अलग अलग होगा। कोड जनरेट करना मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे भरोगे और पासवर्ड ध्यान रखना, पासवर्ड वो भरना जो आपके मेल पे आया था जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको मिला होगा, वही पासवर्ड और वही रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यूज करना है। अगर आप अपना बनाया हुआ पासवर्ड यूज करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम आते हैं, यहाँ वो पासवर्ड डालते हैं जो उन्होंने खुद टाइप किया था, लेकिन नहीं, आपको पासवर्ड वो डालना है जो आपके मेल पे आया हुआ है। ईमेल पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आता है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो वही ईमेल आईडी, वही रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे ही इतना काम आप कर लोगे, आप उसके बाद लॉग इन कर सकते हो। आपको लॉग इन करने के बाद क्या करना होगा, आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुल करके आ जाएगा। इस पेज पे आपको 3 स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट दिख रहे हैं। चौथे स्टेप से आपको पूरा करना है 7वें स्टेप तक। मतलब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हो और अब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो आपके सामने डिटेल्स आपकी लिख करके आएंगी। ये डिटेल्स एक बार आप चेक कर लेना, सब कुछ सही है कि नहीं। नहीं सही है तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन में जाके वापस से एडिट कर सकते हो। इसके बाद आपको डिटेल्स अपनी भरनी है। अपना कैटेगरी आपको भरना है। मैंने जनरल सेलेक्ट किया था बाय डिफॉल्ट, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, पहले भी हमने सेलेक्ट किया था। इसके बाद आपको अपना एग्जाम्स भरना है कि आपने 12th पास आउट कर लिया है या अभी अपियरिंग में हो। तो फिलहाल हम 12th सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेटस पूछ रहा है, अपियरिंग हो, पास्ड हो या अभी रिजल्ट अवेटेड है। मतलब कि अगर मान लो आप पास हो चुके हो तो वेल एंड गुड। अगर अपियरिंग हो तो अपियरिंग भी 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो वो जिनका एग्जाम हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, और एक वो जिनका एग्जाम ही नहीं हुआ है अभी। तो दोनों तरह के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और बोर्ड का नाम आपको फिल करना है। मैंने सीबीएसई डाल दिया है क्योंकि मेरा सीबीएसई था। आपका जो होगा आप वो डाल सकते हो, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि सीबीएसई ही हो, आपका जो हो वो डाल सकते हो। उसके बाद 12th का रोल नंबर आपको डालना है। मैं सब कुछ फिल करते हुए आपको दिखा रही हूँ। 12th का रोल नंबर, अपने स्टेट का नाम, कौन से स्टेट से आपने 12th का बोर्ड पास आउट किया है। आपको खुद का स्टेट नहीं भरना है, जो आपका एड्रेस है वो नहीं भरना है। आपको वो भरना है कि जहां से आपने 12th पास आउट किया है, वो स्कूल, वो कॉलेज कहाँ पे है, वो आपको भरना है। किस साल पास किया है वो भी आपको भरना है। उसके बाद आपको आपका जो स्कोर था वो परसेंटेज में था कि सीजीपीए में था, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर मेरा परसेंटेज में था तो मैं परसेंटेज में भर दे रही हूँ सारा। ठीक है,
तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी है, करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है? और जैसे अच्छा पासिंग ईयर आप सोचोगे पासिंग ईयर कहाँ दे रखा है, तो मार्कशीट पे आपका नीचे की तरफ आप देखोगे तो पासिंग ईयर आपको दिख जाता है। मार्कशीट में जस्ट नीचे की तरफ पासिंग ईयर मिल जाएगा, ठीक है? तो पासिंग ईयर वहाँ से आप भर सकते हो। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो ये पासिंग ईयर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम का सीजीपीए वगैरह भर दो, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको आ जाना है पेमेंट पे, क्वालिफ़िकेशन सबमिट करने के बाद अब यहाँ से आपको पेमेंट करना है और उसके बाद आपको सिटी सेंटर चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आप फिर अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हो, आपका फाइनल हो गया। यानी अब सिर्फ 2 काम है, पेमेंट करना और सिटी चूज़ करना। सिटी सेंटर्स कितने हैं वो मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं, वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं सब मैंने बता दिया है इस वाली वीडियो में, ठीक है? तो वहाँ से आप एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हो। और पेमेंट कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। मैं पेमेंट करने नहीं वाली हूँ बिकॉज़ मैं क्यों नुकसान करूँ अपने 2000 मुझे फालतू में नहीं नुकसान करने और मेरे पास अभी कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका मैं ये फॉर्म भर सकूँ, क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग अपनी बंद कर दी है, राइट? तो मैं आपको पेमेंट करना कैसे है वो आपको समझाती हूँ। तो देखो एसबीआई का पेमेंट इसमें एक्सेप्टेड है, बाकी कोई पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। तो देखो मुझे दिखा रहा है कि केएम सुमन यादव 2000 आपको पे करना है। अब पेमेंट के क्या-क्या ऑप्शन है, नेट बैंकिंग कर सकते हो, अदर नेट बैंकिंग कर सकते हो और अगर आपके पास कोई और नेट बैंकिंग है किसी और का एसबीआई के अलावा तो वो कर सकते हो। डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड सबसे सेफ रहता है तो डेबिट कार्ड यूज़ करना। डेबिट कार्ड पे जाने के बाद आपको ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा कि 2000 अमाउंट आपको पे करना है और साथ में टाइमर चल रहा है। उस टाइम के अंदर ही आपको कन्फर्म कर देना है। पेमेंट जब भी करते हो तो टाइमर चलता है और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो बैक प्रेस मत करना। एक बार आप पेमेंट के लिए चले गए तो पीछे मत आना बच्चों, पीछे आने पे फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, पेमेंट अटक जाएगी, ठीक है? इस तरह से फिर आपको कार्ड नंबर भरना होगा, एक्सपायरी डेट भरनी होगी, फिर आपको कार्ड होल्डर का नेम, उस कार्ड पे जिसका नाम है वो नाम भरना होगा, अपना नाम नहीं भरना है, कार्ड पे जिसका नाम है वो नाम भरना है। सीवीवी कार्ड के पीछे जब पीछे पलटोगे कार्ड को तो वहाँ पे 3 नंबर लिखे होते हैं, उसे हम सीवीवी कहते हैं। सीवीवी आपको भरना है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है जो नीचे कैप्चा कोड लिख रखा है उसको भर करके आपको पे कर देना है। पे करने के लिए आपके पास एक ओटीपी आएगी, ठीक है? जिस नंबर जो कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, उस कार्ड से जो नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पे भरनी होगी। ओटीपी मान लो नहीं आ रही है, 5 मिनट 10 मिनट तक कम से कम वेट करना और पेज को बैक प्रेस मत करना, अदरवाइज़ पेमेंट अटक जाएगा बच्चों, ठीक है? 10 मिनट तक कम से कम वेट करना पेमेंट के लिए, बैक मत जाना। बैक चले जाओगे तो फिर ट्रांज़ैक्शन आपका फेल हो जाएगा और हो सकता है पैसे भी कट जाएँ, ठीक है? तो बैक मत आना, कम से कम 10 मिनट तक वेट करना ओटीपी के लिए अगर नहीं आ रहा है तो। 10 मिनट के बाद वो अपने आप रिफ्रेश कर देगा, दिखा देगा सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। ओके, कम से कम 10 मिनट वेट करना और एक बार सक्सेसफुल हो जाता है तब भी 2-4 मिनट तक के लिए आप रुकना, वो अपने आप होम पेज पे आपको लाएगा। आप अगर काटोगे तो हो सकता है आपका फॉर्म सबमिट ना हो, ठीक है? अपने आप वो मेन पेज पे लाएगा, उसके बाद आपको सिटी सेंटर चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा, जो सेंटर्स हैं वो मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपना फॉर्म डाउनलोड करना होगा, बस इतना सा काम है, ओके? कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फॉर्म फिलिंग में, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी आपको परेशानी है एम्स पीएससी नर्सिंग के बारे में या किसी भी अदर एग्ज़ाम के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। बाय, टेक केयर।